देखिए, जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली यूनिवर्सिटी की मेरिट आई है उसकी रैंक को समझ लें आप। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपनी रैंक कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है कि हम अपनी रैंक कैसे देखेंगे। तो देखिए, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है, आप अपना लॉगिन कीजिए, लॉगिन पे देखिए वहां पर आपको रैंक मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका, उसको देखिए, ढूंढिए कि आपको वो कहाँ मिलता है। मान लीजिए हम इसी मेरिट की बात करते हैं, किसी को सीधा सीधा पहले पेज पे मिल रहा है तो उसको यहाँ पर मान लीजिए अपना नंबर मिला है तो उससे पहले नो स्टूडेंट है, यानी उसकी 10th रैंक है। उसके बाद आप आगे चलिए, मान लीजिए आप सेकंड पेज पे जाते हैं और आप यहाँ पर हैं, अपनी रैंक देखना चाह रहे हैं। तो पहले पेज पे 10 एंट्री है, दूसरे पेज पे भी 10 एंट्री है, तो पहले पेज की 10 हो गई आपकी। तो आप यहाँ से इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ज्यादा टोटल मत कीजिए, गिनती मत कीजिए, गिनती करने की जरूरत नहीं है। पहले पेज पे 10 है, उसके बाद आपका नंबर यहाँ पर कहाँ पर है, आप कहेंगे सबसे लास्ट वाला नंबर मेरा है, यानी उससे ऊपर 9 एंट्री हो गई, तो यानी 19 नंबर आपसे ऊपर है, यानी कि आपका नंबर जो है 20वां हो गया। इसी प्रकार आप आगे भी जाएंगे, मान लीजिए हम सीधा 5वें नंबर पेज पे चलते हैं, तो यानी कि 5वें पेज से पहले टोटल कितने पेज निकल चुके हैं, 4 पेज निकल चुके हैं। तो 4 पेज निकल गए हैं, तो 4 × 10 कीजिए। के बाद आप यहाँ पर अपना नंबर देखिए, मान लीजिए आपका यहाँ पर तीसरे नंबर पर नंबर है, ये 400, मान लीजिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है यहाँ पर, यानी कितने नंबर के बाद है, 1 2, आपने यहाँ पे जो टोटल किया है वो 40 आ गया है, यानी कि 41 42 43, आपकी 43 रैंक हो गई। इसी तरीके से आप कहीं पर भी अपनी रैंक कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक एक नंबर काउंट करना पड़ेगा, आप कहीं पे भी जाइए वहां पर चेक कर लीजिए। मान लीजिए हम 15 पेज पे चलते हैं, हम 15 पेज पे आ गए हैं, तो 15 पेज से पहले आप चेक कर लीजिए, यानी कि एक पेज पे 10 एंट्री है, उससे पहले कितने पेज हो गए। आप 15 पेज पे तो आप 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 140 नंबर हो गए। 15वें नंबर पेज पर आपका जहां पर भी नंबर है उससे पहले के नंबर इसमें और जोड़ दीजिए। मान लीजिए आपका 5वें नंबर पर नाम है, तो यानी कि 4 नाम और जोड़ दीजिए, 144, आपकी 145 भी रैंक हो गई। इसी तरीके से आप अपनी रैंक इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पेज पर 10 ही एंट्री है, 10 से ज्यादा एंट्री नहीं है। कहीं तक भी आप चले जाएंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 52 पेज नंबर पे चलते हैं, मान लीजिए 50 पे चलते हैं, हम 50 नंबर पेज पे आ गए हैं, हमें यहाँ पे रैंक कैलकुलेट करनी है। तो हमें लास्ट पेज हमारे 49 हो गए, 49, हमें एक पेज पे 10 एंट्री है, तो टोटल 490 हो गए। अब हमारा नंबर यहाँ पर मान लीजिए 8वें नंबर पे है, तो 7 इसमें जोड़ दीजिए, 497, यानी हमारी रैंक जो है 498 नंबर की है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें टोटल जो पेज दिए गए हैं 52 दिए गए हैं, यहाँ पर भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 10 × 51 510 हो गए। और यहाँ पर आपका जो नाम है मान लीजिए सबसे लास्ट में है, तो आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए, तो 510, 11 12 13 14 15 16 और ये आपका 17वां नंबर, यानी कि आपकी 517 नंबर की रैंक हो गई। यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कैलकुलेट करने में। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी रैंक निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एंट्री जो दी गई है एक पेज पर वो 10 ही दी गई है। सबसे लास्ट वाला जो पेज है उस पर केवल 7 एंट्री है, उससे पहले सब पर 10 नंबर दिए गए हैं। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट कर लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक एक पेज पर क्लिक करते जाएंगे और काउंटिंग करते जाएंगे, वैसे मत कीजिए। सिंपल यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको बता दें, ये जो अब जो टेबल दी गई है, यानी कि ये जो रैंकिंग दी गई है, यानी कि जो ये मेरिट दी गई है, यहाँ पर जो लास्ट परसेंटेज है ये ग्रैंड टोटल वाली, अब ये जो टेबल दी गई है यहाँ पर ग्रैंड टोटल वाली, ये बढ़ते से घटते क्रम में दी गई है। सबसे पहले नंबर पर 97 है और सबसे लास्ट में आप चले जाएंगे तो 41 है, यानी कि जिसने इनिशियल स्टेज पे जो फॉर्म फिल किया है उससे अब कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर किसी के नंबर ऊपर नीचे ज्यादा है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अब यहाँ पर ये जो रैंकिंग कर दी गई है ये परसेंटेज की बेसिस पे कर दी गई है। जिसकी सबसे ज्यादा हाई परसेंटेज है वो आपको पहले नंबर पे दिखाई देगा, और जिसकी उसके बाद की परसेंटेज है घटते क्रम में वो उसके बाद आता चला जाएगा। यानी यहाँ पर जो सॉर्टिंग हो रखी है अब वो किसके हिसाब से हो रखी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रखी है, आपकी परसेंटेज की बेसिस पे। यानी सबसे ऊपर जो है सबसे ज्यादा नंबर वाला स्टूडेंट है और उसके बाद उससे कम कम वाले स्टूडेंट हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ से अपनी रैंक कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी लॉगिन आईडी पर भी जाइए, वहां पर भी चेक कीजिए, वहां पर भी आपको ये रैंक मिल जाएगा। ये इस प्रकार से आपकी रैंक कैलकुलेट हुई है। और कुछ स्टूडेंट ने पूछा है कि जो ये रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के बारे में आप देख लीजिए। रिजर्वेशन अगर आप चाहेंगे तो प्रोस्पेक्टर में भी आपको दिया गया है, आप प्रोस्पेक्टर में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जब पेज नंबर पे जाएंगे, पेज नंबर है आपका यहाँ पर ये 23 पेज नंबर है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है रूरल वेटेज फॉर अंडर ग्रेजुएट के लिए ये 5% है, इसके अंदर दिया गया है। और भी डिटेल में लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। एग्रीकल्चर जो वेटेज है अंडर ग्रेजुएट के लिए वो भी 5% की है, यहाँ पे मिल जाएगी आपको। स्पोर्ट्स की जो वेटेज दी गई है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों प्रोग्राम के लिए वो 2% दी गई है। इस प्रकार से आप यहाँ पे
चेक कर सकते हैं। ये देखिए एनसीसी की भी दी गई है, 2% है। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रीड कर लीजिए, प्रोस्पेक्टर में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक क्वेश्चन किया जा रहा है काउंसलिंग से रिलेटेड की ऑनलाइन काउंसलिंग हो सकती है। जी हाँ, वो भी हो सकती है। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोस्पेक्टर के अंदर दी गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जब आप इस पेज पर आएंगे, यानी कि ये पेज नंबर है आपका 20 नंबर पेज पे आप आएंगे तो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट लिखा है ये वाला, इसके अंदर ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए कहा गया है, लेकिन उससे संबंधित जो फीस है वो 700 रुपए इन्होंने यहाँ पे बताई है, वो आपको डिपॉजिट करनी होगी। डिपॉजिट करने के बाद ही आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग हो पाएगी। तो ये सारी डिटेल प्रोस्पेक्टर में दी गई हैं, आप इसको रीड कीजिए, पढ़िए, समझिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, बताया था कि आपको काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। कौन कौन से सर्टिफिकेट लेके जाने हैं वो सब कुछ बताया गया है यहाँ पर। तो आप इसको रीड कर लीजिए। आपको और कोई सवाल है, कोई और आप जानकारी लेना चाह रहे हैं तो मुझको मैसेज कर दीजिए। मुझसे कोई वीडियो चाह रहे हैं कि आप वीडियो बना दीजिए उस टॉपिक पर, तो मैं वो वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। इस प्रकार आप ये सारी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। कैस्पोटेक के नाम से चैनल बना दिया है टेलीग्राम पर, आप वहां जा सकते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो आप वहां पर भी अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको वहां पर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिप्लाई मिलेगा। नहीं मिलता है, गलत रिप्लाई मिलता है, तो आप मुझसे डायरेक्ट वहां पर पूछ सकते हैं, तो मैं भी आपको रिप्लाई करूंगा। चलिए, थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, सब्सक्राइब नोटिस तो कर ही सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।